मध्य प्रदेश के रीवा में बारिश के चलते स्कूल की गिरी बाउंड्री वॉल। हादसे में 4 बच्चों की हुई मौत, एक महिला समेत 4 अन्य बच्चे घायल। स्कूल की छुट्टी के वक्त यह हादसा हुआ। रांची में लगातार बारिश से डैम ओवरफ्लो। डैम में पानी बढ़ जाने से तेज बहाव में बह रहे हैं झरने। लगातार बारिश से झरनों में आया उफान। महाराष्ट्र के कोलाड में भारी बारिश की वजह से स्टेट हाईवे पर धंसी सड़क। मुंबई को गोवा से जोड़ने वाले राजमार्ग पर हुआ बहुत बड़ा गड्ढा। आने जाने वाली गाड़ियों के लिए बड़ा खतरा। गुजरात के डांग में भारी बारिश के चलते उफान पर बह रही है अंबिका नदी। निचले इलाकों में पहुंचा नदी का पानी। एक ट्रक पानी के तेज बहाव में फंस गया। भारी बारिश के बाद कोलकाता में हाल बेहाल। कोलकाता एयरपोर्ट पर भरा पानी। एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में भी जल जमाव। मध्य प्रदेश के रायसेन में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश। डैम के गेट खोले जाने से सांची और उबैदुल्लागंज ब्लॉक में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से रायसेन के शहरी इलाकों में भी पानी पानी हो गया है। घरों में पानी घुस गया है। छोटे पुल पुलियों पर पानी होने के कारण दर्जन भर से अधिक गांवों से जिला मुख्यालय का संपर्क कट गया है। करगिल के कबड्डी नाला में इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। 12 लोग घायल हो गए। मौके पर राहत और बचाव का काम चलाया गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भारी बारिश के बीच भरभराकर गिरा मकान। 3 साल के मासूम समेत 2 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के शहडोल में भारी बारिश से झरप नदी पर बनी पुलिया टूटी। 50 गांव का संपर्क टूटा। आवागमन बाधित। जान जोखिम में डालकर टूटी पुलिया के ऊपर बाइक निकाल रहे हैं लोग। केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या 350 के पार। 96 पुरुषों, 83 महिलाओं और 29 बच्चों समेत 210 शव किए गए बरामद। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आसमानी आफत के बाद वायनाड में हर तरफ तबाही के निशान। मौत का आंकड़ा 350 के पार। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। वायनाड में आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लगातार लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। आर्मी की मराठा यूनिट ने 3 लोगों को सुरक्षित बचाया। सूजीपारा वाटरफॉल में सभी लोग फंसे थे। वायनाड आपदा में नौसेना के जवान भी रेस्क्यू में जुटे। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। लगभग 300 लोग अभी भी लापता हैं। वायनाड में आपदा प्रभावित इलाके में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया स्थलीय निरीक्षण। लैंडस्लाइड वाले इलाके में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। पीड़ितों से भी मिले शशि थरूर। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से हाहाकार। केदारनाथ घाटी में रास्ता बंद। दुर्गम रास्तों के बीच फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान ऑपरेशन चला रहे हैं। केदार घाटी में तबाही के बाद निरीक्षण करने पहुंचे स्थानीय सांसद अनिल बलूनी। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों से बातचीत के बाद लोगों को पूरी मदद का भरोसा दिलाया। हालात पर केंद्र सरकार की पैनी नजर। शिमला के रामपुर में भारी तबाही के बाद तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 8 लोगों की मौत, अभी भी 47 लोग लापता। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह की केंद्र सरकार से अपील। हिमाचल में आपदा से हो रहे नुकसान के लिए मदद करे केंद्र सरकार। कहा अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग को 450 करोड़ का हुआ नुकसान। शिमला में बादल फटने से भारी नुकसान। नाले में बाढ़ आने से सरपारा गांव में फंसे लोग। 2 घंटे पैदल चलकर सेना द्वारा बनाए गए अस्थायी पुल से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश के चलते जगह जगह भारी जलभराव। नदी नालों में आया उफान। पुल के ऊपर तेजी से बह रहा है पानी। यातायात हुआ बाधित। मूसलाधार बारिश के बाद रांची के शहरी इलाकों में भारी जलभराव। दीपा टोली में तालाब बनी सड़कें। दर्जनों घरों में घुसा पानी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। दिल्ली में मां बेटे की मौत पर सियासत तेज। डीडीए और एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया प्रदर्शन। 2 दिन पहले बारिश के दौरान नाले में गिरने से मां बेटे की हुई थी मौत। दिल्ली में नाले में गिरने से मां बेटे की मौत के पीछे आम आदमी पार्टी ने डीडीए को बताया जिम्मेदार। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने एलजी से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दिल्ली में एक स्थायी शेल्टर होम में बीते 1 महीने में बच्चों सहित 14 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बना है आशा किरण शेल्टर होम। एनसीडब्ल्यू की शुरुआती जांच के मुताबिक दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में मिली कई प्रशासनिक खामियां। दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंपी जाएगी पूरी रिपोर्ट। आशा किरण शेल्टर होम से बाकी बचे मरीजों को बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में किया गया शिफ्ट। बीते 1 महीने में बच्चों सहित 14 लोगों की मौत हुई है। अयोध्या गैंगरेप केस में पुलिस प्रशासन का एक्शन तेज। आरोपी मोहित खान के अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई।
अयोध्या में गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी पर विभाग ने मारा छापा। बेकरी में बने सामानों की जांच के बाद बेकरी सील कर दी गई, लाइसेंस भी कैंसिल होगा। अयोध्या पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद। मिलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान फूट फूट कर रो पड़े। कहा, बच्ची को न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी के ऑफिस के सामने देंगे धरना। नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले में एक्शन में सीएम योगी, थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। अयोध्या रेप कांड के आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई पर महंत राजू दास ने सीएम योगी पर जताया आभार। कहा, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सीएम योगी का यह सही कदम। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का अयोध्या रेप मामले में बयान। कहा, जो गुंडाई करेगा उसके खिलाफ होनी चाहिए बड़ी कार्रवाई। अयोध्या रेप मामले में बोले एसपी नेता माता प्रसाद पांडे। कहा, मामले में सरकार करे न्याय उचित कार्रवाई, सही जांच से सच्चाई का चलेगा पता, सरकार की तानाशाही से नहीं। बिहार के नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अडानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट प्लांट का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम नीतीश के साथ अडानी ग्रुप के एमडी प्रणव अडानी रहे मौजूद। शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गृहमंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया। उद्धव ने शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताया। कहा, अब्दाली के राजनीतिक वंशज सिखा रहे हैं हिंदुत्व। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास वर्षा बंगले पर की मुलाकात। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिले एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार। करीब आधे घंटे सीएम शिंदे के आवास पर हुई बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा ये स्पष्ट नहीं हुआ है। मिशन मुंबई में जुटी बीजेपी 36 विधानसभाओं के लिए विशेष रणनीति बनाने का प्लान। उद्धव गुट को बड़ी चुनौती देने के लिए 5 अगस्त को होगा बीजेपी के दिग्गजों का मंथन। जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस समेत छोटे बड़े दल के नेता शामिल। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज। 8 से 10 अगस्त तक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपनी टीम के साथ करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा, तैयारियों का लेंगे जायजा। कृषि अर्थशास्त्रियों की 32वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। 75 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंग्स को किया गया सील। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने कराई थी पैमाइश। 25 जुलाई को भवन खाली करने का प्रशासन ने नोटिस दिया था। लखनऊ में अहिमामऊ इलाके में बुलडोजर लेकर पहुंची आवास विकास की टीम। करीब 150 मकानों को गिराने पहुंचे टीम का महिलाओं ने विरोध किया। बुलडोजर के सामने बैठ गई महिलाएं। विरोध के चलते बेरंग लौटी टीम। यूपी में सीएम योगी की रडार पर अवैध रूप से संचालित मदरसे। अलीगढ़ में 94 मदरसे अवैध रूप से हो रहे हैं संचालित। जल्द ही अवैध मदरसों पर लगेगा ताला। छात्रों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। एमपी के मुरैना में चेकिंग के दौरान 3 युवकों के पास से मिले अवैध हथियार। हथियारों में पिस्टल और देसी कट्टे शामिल। इन हथियारों को कहीं बेचने जा रहे थे आरोपी। पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। राजस्थान के सिरोही में नदी में गिरी यात्रियों से भरी प्राइवेट बस। लगभग 30 से 40 यात्रियों से भरी थी यह बस। हादसे में 15 यात्री गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में होटल के कमरे में दंपत्ति ने सुसाइड कर लिया। कमरे में पंखे से लटक कर दोनों ने जान दे दी। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सुसाइड के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। चंडीगढ़ में गोलियों से गूंजा कोर्ट परिसर। पंजाब पुलिस के पूर्व अधिकारी ने अपने दामाद पर चलाई गोली। गोली लगने से शख्स की मौके पर मौत। वारदात से कोर्ट परिसर में फैली सनसनी। रांची में सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। काके रिंग रोड के पास से शव बरामद। स्पेशल ब्रांच में तैनात थे अनुपम कच्छप।